अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इंतज़ार पंजोता साहब मौजूद है। सर, खान साहब के केसेस के हवाले से ज़रा एक तो ब्रीफ कीजिएगा और दूसरा क्या सूरत हाल है, आगे आने वाले दिनों में खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? देखिए जी, खान साहब इस वक्त दो मेन केसेस के अंदर मामले हैं। एक अलकादा ट्रस्ट केस है और दूसरा 9 मई की 8 बजे है जो लाहौर तबसरा नहीं कर सकता। एक में तारीख इस्लामाबाद में जो है वो 22 तारीख है, मुझे इस बात के लिए 2 दिन बाद मैं इसको कोई तस्दीक और नहीं दूसरा करूंगा। केस जो है मुझे लगता है कि जब भी कोई तहरीक शुरू होने लगती है बुनियादी तौर पर ये दोनों केसेस अगर डिसाइड होते हैं तो खान साहब बाहर हैं। दूसरी चीज़ ये है कि खान साहब मुकदमात को फेस करते हैं। पंजोता साहब, एक बात चली है कि जून जुलाई में कोई डील के तहत बाहर आ रहे हैं, आप उनके लॉयर भी रहे हैं, तो ये बताएं कि क्या कोई जून जुलाई का बन रहा है माहौल ऐसा कि बाहर आ जाए? देखिए जी, मैं एक आपको बात क्लियर बता सकता हूँ, वो ये है कि इमरान खान और डील दो अलग अलग बातें हैं, ये इकट्ठी नहीं होती। किसी लोगों ने रब्ता किया ही नहीं है या आप लोगों ने रब्ता करने की कोशिश नहीं की? खान साहब कई बार कह चुके हैं हुकूमत से मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो कोई रब्ता नहीं हुआ सर? देखिए जी, राब्ता करने के लिए अब हुकूमत के पास एक माहौल एक मौजूद है, लेकिन इस माहौल के अंदर आप ये देखें कि जिन 6 लोगों की लिस्ट हमारी पार्टी की तरफ से जाती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन 6 लोगों तक को जो है वो नहीं मिलवाया जाता। फैमिली की मुलाकात के ऊपर आपने देखा मसाइल रहे हैं, तो ये तमाम मसाइल जो हैं अगर अपनी जगह पे कायम रहते हैं तो फिर किस तरह से आप ये तासर देंगे कि कोई डील हो गई है, या फिर अगर खान साहब अपने केस भुगत कर बाहर आते हैं तो फिर डील कैसे आपको हुई? कब तक लगता है कि आने वाले दिनों में कितना एक एस्टिमेट एज माहिर कानूनदान अगर सवाल है आपसे, कब तक आपको लगता है बाहर आ जाए? देखें, अगर ये इमरान खान ना हो कोई और हो तो ये केस 1 मिनट भी नहीं टिकने वाले, ये केस 1 दिन भी ना उनको फिर चले। सजा इस वजह से दी जा रही है कि वो इमरान खान है? बिल्कुल, खान साहब को खान साहब होने की सजा मिल रही है और खान साहब अपने नजरियात के ऊपर खड़े होने की वजह से सजा। इंतजार पे ये बताइएगा कि बातें चली, उनके बेटों ने भी कहा लाइट ऑफ कर देते हैं, अंदर जेल में मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई। आप एज अ वकील क्या समझते हैं, अंदर कैसे हालात हैं? अब तो गर्मी बढ़ी है, खान साहब को अंदर AC या इस तरह की सहूलियत दी हुई है? बिल्कुल जी नहीं, खान साहब को किसी किस्म की कोई एयर कंडीशनिंग की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। खान साहब के अपने अल्फाज आपके सामने, कूलर दिया हुआ है, एक कूलर है। खान साहब ये फरमाते हैं, अक्सर उन्होंने हमें बताया था कि जब गर्मी होती है तो उनका जो रूम है वो तंदूर की तरह तप जाता है। तो एक साबिक वज़ीर आज़म को और मुल्क के स्टार को जिन हालात के अंदर रखा जा रहा है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। जितनी मजम्मत की जाए कम है। आप बुनियादी इंसानी हकूक़ के साथ इस तरह से नहीं कर सकते कि आप एक प्राइम मिनिस्टर लेवल के आप एक शख्सियत को इस तरह के माहौल के अंदर। लास्ट में ये बताइएगा, अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि तहरीक का फैसला कर लिया गया है, अली अमीन गड्ढापुर से भी उनकी मीटिंग वगैरह हुई, तो तहरीक का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब चलाने जा रही है, कहाँ से चलाएगी, इस हवाले से लाएमल क्या बनाया है? देखिए जी, इसके ऊपर सीधी सी बात है, जो लीडरशिप फैसला करेगी वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आपने तहरीक चलानी है, ये तो कंफर्म। देखिए, ये बातें मैं इस वक्त कमेंट करने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं इस्लामाबाद में अपनी लीडरशिप से मुलाकात मेरी नहीं हो पाई। मैं खान साहब से भी मिलने के लिए अपना नाम कल भेजा है, मेरी मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही। अगर मुलाकात होती है तो जो खान साहब के हिदायत होंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।